नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 वीडियो क्लियर किया है, जिसमें हम लोग बेसिक पॉइंट के साथ साथ कुछ एडवांस क्वेश्चन को भी देखे थे। आज हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे आप सभी को स्टेप बाय स्टेप हर पॉइंट क्लियर करें। तो ये सीरीज़ बहुत ही लंबा चलेगा, तो आप सभी सीरीज को लगातार ज़रूर देखिए, जिससे कि आप सभी को कहीं पर भी कोई परेशानी नहीं हो। मैं कोशिश करूँगा कि आप सभी का हर डाउट क्लियर करूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। कल आपका एक होमवर्क था जो अभी तक बोर्ड पर लिखा हुआ ही है, तो आज यहीं से शुरुआत करते हैं और किस तरीके से हम लोग जो बेसिक पॉइंट सीखे हैं उसको शॉर्ट तरीके से अप्लाई करेंगे। बिल्कुल शॉर्ट, इतना शॉर्ट हो जाएगा कि एक कह सकते हैं शॉर्ट ट्रिक बन जाएगा। तो आइए जानते हैं इसका उपयोग हम कैसे करेंगे और किस तरह से हम लोग टाइम एंड वर्क को बहुत ही आसानी तरीके से समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन ये था आपका, जो कल आप सभी को होमवर्क में मिला था कि ए किसी काम को 24 दिन में करता है। ए किसी काम को 24 दिन में करता है, 12 दिन काम करता है, उसके बाद छोड़ देता है। उसके बाद जो शेष काम बच जाता है, उस शेष वर्क को जो है बी 48 दिन में पूरा करता है। आपको बताना है बी जो है अगर उस काम को अकेले करता तो कितने दिनों में पूरा कर लेता। क्वेश्चन को समझ गए होंगे, आइए समझते हैं इसे। कहता है ए जो है 24 दिन में किसी काम को करता है। इन्होंने क्या किया है कि 12 दिन काम करता है, उसके बाद छोड़ देता है। तो बताइए ए का 12 दिन का काम कितना हो जाएगा? 12/24 हो जाएगा, क्योंकि 24 दिन में पूरा काम करता है तो 12 दिन में आधा काम कर लिया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये आधा काम कंप्लीट हो चुका है। शेष जो काम बचा है, रेस्ट, वो कितना बचा है? वो भी आधा बचा हुआ है। अब इस आधे काम को कौन करता है? तो आप कहेंगे कि बी जो है 48 दिन में करता है। मतलब इस काम को बी 48 दिन में करता है। आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं? आप ये देख रहे हैं कि आधे काम जो बच गया है ए का, उस काम को 48 दिन में करता है बी। इसका मतलब है जब पूरा काम करना हो तो 48 दूने 96 दिन लग जाएगा। लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? तो कितना इजी था, कितना सिंपल था। आइए इस पर आधारित कुछ और आगे देखते हैं किस तरह के प्रश्न बनते हैं। आप नोट करते चलिएगा। चलिए, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका 9 नंबर का। बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर पूछा गया है ए तथा बी एक काम को मिलकर 30 दिनों में करता है। ए तथा बी किसी काम को मिलकर 30 दिनों में करता है और कह रहा है कि दोनों ने मिलकर 20 दिन काम किया। ए प्लस बी मिलकर के कितना दिन काम किया? तो आप कहेंगे कि ये 20 दिन जो है काम किया। उसके बाद क्या हुआ कि ए ने शेष, उसके बाद बी चला गया। 20 दिन दोनों मिलकर काम किया, उसके बाद क्या हुआ? बी जो है चला गया। शेष काम जो बच गया, उस शेष काम को ए ने कितने दिन में पूरा किया? तो कहता है 20 दिनों में पूरा किया शेष काम को। अब देखिए यहाँ पर दोनों मिलकर 30 दिन में काम कर सकता है, लेकिन दोनों मिलकर 20 दिन ही काम किया। उसके बाद 20 दिन के बाद बी जो है काम छोड़कर चला जाता है। ए जो बच जाता है शेष काम को 20 दिन में करता है। तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? कितना सिंपल है, आइए समझते हैं। तो इसका जो है 20 दिन का काम कितना होगा? दोनों मिलकर के जो किया है, तो आप कहेंगे ए प्लस बी का 20 दिन का काम 20/30 हो जाएगा, क्योंकि एक दिन का काम 1/30, तो 20 दिन का काम 20/30। तो आप क्या देख रहे हैं कि 2/3 काम पूरा हो चुका है। तो रेस्ट काम कितना बच गया? तो आप कहेंगे 1/3 बच गया। अब इस काम को कौन करता है? तो आप कहेंगे ए जो है बचे हुए काम को कितने दिन में करता है? 20 दिन में करता है। तो ए करता है इस काम को 20 दिन में। तो बताइए 1/3 को 20 दिन में करेगा तो पूरा काम को कितने दिन में करेगा? तो आप कहेंगे कि 60 दिन में पूरा काम को करेगा। अब इसे सिंपल मेथड से भी सोच सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से भी सोच सकते हैं। ए प्लस बी कितना दिन काम कर लिया? तो आप कहेंगे 20 दिन कर लिया। कितने दिन का काम बच गया? तो 10 दिन का काम बच गया। किसका? तो ए प्लस बी का।
तो ए प्लस बी का मतलब ए प्लस बी का 10 दिन का काम कौन करता है, ए करता है। कितने दिन में करता है, 20 दिन में करता है। तो भाई 3 से 3 को दूसरे साइड भेजेंगे तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 60 दिन में करेगा। तो आप मतलब जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये सारे मेथड आप खुद से अप्लाई करेंगे। इतना लॉन्ग अगर हम समझाने के लिए आपको बताए हैं, लिखे हैं, लेकिन जब आप यूज करेंगे तो आपको इतना ही यूज करना है। 10 दिन का काम बचा हुआ है तो 10 दिन का काम 10/30 इसको करेगा ए 20 दिन में, तो टोटल काम को करने में लग जाएगा कितना दिन, 60 दिन लग जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल था, क्लियर हो गया। आगे हम बढ़ते हैं, आप नोट करते चलिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। इसी टाइप पर अभी हम पीछे क्वेश्चन को रिपीट किए हैं, वो भी आपका इसी टाइप में आता है, तो आप नोट करते चलिए। यहाँ पर कहा गया है ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिनों में करता है। दोनों मिलकर 4 दिन तक काम किया, उसके बाद ए बेचारा बीमार पड़ गया, ये छोड़ करके चला जाता है। शेष काम को बी जो है कितने दिनों में पूरा कर लेगा, ये पूछा है, ठीक ना। अगर यहाँ पर दो तरह से पूछ सकता है, टोटल कितने दिन में काम समाप्त हुआ, लेकिन यहाँ पर पूछा है शेष काम को बी कितने दिनों में पूरा किया। तो आइए समझते हैं। दोनों मिलकर 4 दिन काम किया, तो दोनों दिन का जो है 4 दिन का काम कितना हो जाएगा। तो 4 दिन का आप कई तरीके से निकाल सकते हैं। इसका 1 दिन का काम निकालेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, नीचे एलसीएम लीजिएगा 60 हो जाएगा, 12 पंचे 60, 15 चौके 60। इसका मतलब है 9/60 जो है इसका 1 दिन का काम है। 9/60 1 दिन का काम है। तो इन्होंने मिलकर 4 दिन तक काम किया था, 4 गुना काम हो जाएगा। अब इसको काटेंगे तो 15 बार में यहाँ कटेगा, 3 3 9, 3 5 15। आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं 5 भाग में 3 भाग काम हो चुका है। इसका मतलब हमको चाहिए रेस्ट काम। रेस्ट काम कितना बचा, 2/5 बच गया है। 2/5 जो बच गया है, अब इस काम को कौन करेगा, भाई ए तो चला गया, अब बचा बी, तो बी करेगा इस काम को। तो बी की इफिशियंसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बी करता है 15 दिनों में, तो 5 3 15। इसका मतलब है शेष काम को बी जो है 6 दिन में पूरा कर लेगा। तो एक तो आपका ये हो गया आंसर। ऐसा भी पूछ सकता है टोटल कितने दिनों में काम समाप्त हुआ, तो ऑप्शन में 6 भी रहेगा और टोटल जो है 10 भी रहेगा। 10 रहेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा, 9 रहेगा। आप क्या लगाएंगे, शेष काम को पूछेगा तो 6 हो जाएगा। टोटल काम कितना दिन में समाप्त हुआ, तब 4 दिन तक इधर चला था, ठीक ना, उसके बाद 6 दिन यहाँ चला है तो 10 दिन लगा है। तो दोनों तरीका से आपसे पूछा जा सकता है। इसी पर आधारित हम आगे और बढ़ते हैं, आप इसे नोट करते चलिए। मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ। ए किसी काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 15 दिनों में, दोनों मिलकर 4 दिन तक काम किया, तो भाई 1 दिन का काम इस दोनों का कितना हो जाएगा। तो आप ऐसा करेंगे, दोनों मिलकर कुल कितने दिन में काम पूरा कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम लीजिएगा 60, 12 पंचे 60, 15 चौके 60, भाग दीजिएगा तो 60/9 आएगा। इतना दिनों में ये काम क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। लेकिन 1 दिन का काम कितना होगा, तो 9/60 हो जाएगा। इसको उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 दिन का काम मिल जाएगा। तो 9/60 कर दिए तो उलट करके तो 1 दिन का काम हमको मिल गया। और 4 दिन तक दोनों मिलकर काम किया है तो 4 दिन का काम 4 गुना हो जाएगा, ठीक। अब इसको जब सॉल्व किए तो 3/5 आया। इसका मतलब ये है कि इन 4 दिनों में 3 काम हो गया था 5 काम में से, तो बच गया कितना काम, 2 काम बच गया 5 कामों में से। इस तरह से जो बच गया है अब उसको कौन करेगा, बी करेगा, क्योंकि ए तो चला गया। बी करेगा तो बी का एफिशिएंसी है 15 दिन में काम समाप्त करने का। तो ये आया, शेष काम को 6 दिन में निपटा दिया। तो शेष काम पूछेगा तब ही आपको ये लगाना है। और टोटल काम पूछ दिया तो 4 6 10 दिन तक काम चला है। तो इस तरह से जो है पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, सेम टाइप पर आधारित है, समझिए इसको। यहाँ पर आपसे पूछा गया है ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिनों में करता है।
ए ने 4 दिन काम किया, बी ने 5 दिन काम किया अलग अलग। उसके बाद सी जो है शेष काम को 8 दिनों में पूरा कर दिया। तो बताना है कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। कितना मज़ेदार क्वेश्चन है, आइए समझते हैं फिर से इसे। ए ने 10 दिन में, ए जो है किसी काम को 10 दिन में किया कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, ये 4 दिन किया, ये 5 दिन किया अलग अलग। और सी जो आया शेष काम जो बच गया था उसको 8 दिन में निपटा दिया। बताना है आपको अगर तीनों मिल जाता तो कितने दिन में काम समाप्त हो जाता। सबसे पहले करेंगे क्या, इसका 4 दिन का काम निकालेंगे तो 1 दिन का काम 1/10, तो 4 दिन का 4/10 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, 5 दिन का काम निकालेगा तो 1 दिन का हो जाएगा 1/15, 5 दिन का हो जाएगा 5/15। अब देखिए कितना काम हो गया है, 2 से काटिए 5, 2 से काटिए 2, 5 से काटिए 3। यहाँ पर क्या पता चल रहा है, यहाँ पर पता ये चल रहा है कि 2/5 हो चुका है और 1/3 हो चुका है। अब टोटल देखिए कितना हो चुका है, तो इसका एलसीएम लीजिएगा तो 15 आएगा। 5 तिये 15, 2 तिये 6, 3 पचे 15, 5 एकाई 5। इसका मतलब 11/15 जो है काम पूरा हो चुका है, क्योंकि 4 दिन का इसका काम, 5 दिन का इसका काम, टोटल मिलाकर के 11/15 काम खलास हो चुका है। अब आप कहेंगे 15 काम में से 11 समाप्त हो गया है तो रेस्ट काम कितना बचा है, तो रेस्ट काम जो बचा है वो बचा है 4/15। अब इसको कौन करने आ रहा है, तो सी बंदा एक है जो पावरफुल है वो आ रहा है। इस काम को करता है 8 दिनों में। अब यहाँ पर देखिए 8 दिन में करेगा तो इसको क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। इस काम को 8 दिन में करता है तो इस दोनों को क्या करेंगे, हम बराबर कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए 4 से 2 बार में कटेगा तो इसका मतलब है 1 का भाग जो निकलेगा, यानी कि टोटल काम जो ये करेगा वो कितने दिन में कर सकता है, तो 15 दूने 30 दिन में कर सकता है। तो यहाँ पर क्या पता चला, 4/15 को 8 दिन में करता है तो पूरा काम को 30 दिन में कर सकता है। अब यहाँ पर आपको पता चला है ए जो है 10 दिन में, बी 15 दिन में और सी जो है 30 दिन में कर सकता है अकेला अकेला किसी काम को। तो तीनों मिल जाएगा तो कितने दिन में करेगा, तो अब क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 60। ठीक, 10 छः के 60, 15 चौके 60, 30 दूने 60। अब आप क्या करेंगे, इसको जोड़ करके भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 60/4 2 6 6 12 काट दीजिए। इसका मतलब है अगर तीनों मिल जाएगा तो 5 दिन में काम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। समझ गए होंगे, इसे नोट कर लीजिए। एक बार हम इसे फिर से समझते हैं। ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। ए ने 4 दिन काम किया तो 4/10 काम हो गया, इसका मतलब 2/5 काम हो चुका है। बी जो है 15 दिन में कर सकता है लेकिन 5 दिन काम किया तो 5/15 हो चुका है, इसका मतलब 1/3 हो चुका है। कितना टोटल हो गया, तो आप कहेंगे 2/5 + 1/3 पूरा हो चुका है। दोनों को जोड़े तो पता चला कि 11/15 काम हो चुका है, मतलब 15 कामों में से 11 पूरा हो चुका है। बचा कितना, 4 काम बचा है। इस 4 काम को कौन करने आ रहा है, तो सी आ रहा है जो 8 दिन में पूरा कर देता है। मतलब 4/15 का मतलब ये हुआ कि 4 काम को 8 दिन में पूरा करता है और टोटल काम है 15, तो कितना दिन में पूरा कर लेगा, तो 4 दूने 8 और 2 गुने 15। इसका मतलब 30 दिन में जो है सी एक काम को, यानी कि इसी काम को पूरा कर सकता है। आपसे ये पूछा गया है तीनों मिलकर अगर काम शुरू कर दे तो कितने दिन में हो जाएगा, तो तीनों का आपको पता चल चुका है एफिशिएंसी। एलसीएम ले लीजिए, 60 आया। 10 छः के 60 6 बार में कटा, उसके बाद 15 चौके 60 4 बार में कटा, 30 से भाग दिए 60 में 2 बार में कटा। आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, 4 2 6 6 12, मतलब 60/12 5 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से समझ गए आप इसे नोट कर लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं। कोई भी परेशानी यदि आ रही है तो आप सभी कमेंट ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कहाँ पर आपको परेशानी है।
और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो भैया दबा के लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने में 4 से 5 घंटे का टाइम लगता है। अगर आपको हेल्प हो रही है, अगर आपको लग रहा है तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और कहेंगे कि लाइक भी कीजिए। नए साथी हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बहुत जल्द 50,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाला है। तो आप सभी के लिए एसपीडी पब्लिकेशन, क्या एसपीडी पब्लिकेशन आप सभी का भरोसेमंद पब्लिकेशन है, बुक पब्लिशर है, जो कि रेलवे के लिए, एसएससी के लिए, बैंकिंग के लिए, सबके लिए बुक प्रकाशित करता है। तो वही जो है पब्लिकेशन आपके लिए डीएलएड का बुक भी प्रकाशित किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है एसपीडी डीएलएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए ये जो है बुक पब्लिश किया है एसपीडी पब्लिकेशन। 50,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के बाद मैं आप सभी को इस बुक का रिव्यू दूंगा। उसके बाद ये सेट प्रैक्टिस भी स्टार्ट करेंगे, बहुत जल्द हम लोग करने वाले हैं। तो आपसे उम्मीद है कि बहुत जल्द आप सभी 50,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ और एसपीडी के जो भी सेट हैं इसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पर आपको क्या पता चलेगा, समझिए इस बात को। इस बुक से आपको ये पता चलेगा कि क्वेश्चन जो सेट किया गया है वो लेवल किसका है, 10th लेवल है या फिर कह सकते हैं कि एसएससी बैंकिंग लेवल है। मतलब होता है कंपटीशन लेवल में अगर जो भी आ जाता है वहाँ पर केवल 10th का सिलेबस नहीं पूछा जाता। हम आपको कितने बार बोले हैं कि इसके बाद पॉलिटेक्निक का जो आपका एग्ज़ाम होता है, बिहार पॉलिटेक्निक का, उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, एसआई से पूछा जाता है, सीआई, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, एज, बहुत सारा कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के चैप्टर हैं जो कि आपको उस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, आईटीआई में भी पूछे जाते हैं, लेकिन वो होता है 10th स्टैंडर्ड ही। रेलवे ग्रुप डी का भी एग्जाम है तो वो भी 10th स्टैंडर्ड ही है, लेकिन कंपटीशन लेवल का है। उसी तर्ज पर ये बुक जो है पब्लिश किया है, तो बहुत ही बड़ी खासियत है इस बुक का। रिव्यू के बाद आप सभी को पता चलेगा। तो आप सभी जल्द से जल्द जो है टारगेट को पूरा कर दीजिए, 50,000 सब्सक्राइबर, उसके बाद हम इसका रिव्यू देंगे। यदि आप उत्सुक हैं इस बुक को देखने के लिए तो निश्चित रूप से आप सभी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और आपका टैप है 7वां 12वां नंबर का क्वेश्चन है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किस तरह से शॉर्ट तरीका यूज करेंगे उसे आप समझिए। ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर काम शुरू करता है, लेकिन कहता है 5 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। किसी वजह से 5 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। टोटल काम को समाप्त होने में कितना समय लगेगा, या फिर समझिए इसको, टोटल काम को समाप्त होने में कितना समय लगा, ये आपसे पूछा है। इस कंडीशन में आप क्या करते हैं, मान लेते हैं कि टोटल काम x दिन चला, टोटल काम x दिन चला। ऐसी कंडीशन में इसका 1 दिन का काम क्या हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा। तो इन्होंने 5 दिन पहले जो है काम छोड़ दिया है, इसका मतलब x दिन काम चला, उसमें 5 दिन काम नहीं किया, तो इसका क्या हो जाएगा, x - 5 दिन का काम, 1/20 हो जाएगा 1 दिन का काम, तो इतना दिन का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्लस में क्या हो जाएगा, b तो सब दिन काम किया है, इसका मतलब काम x दिन चला है, तो x/30 दिन इन्होंने काम किया है। दोनों मिलकर के एक काम को कंप्लीट करता है। अब यहाँ पर x का वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो 15 आएगा। इस तरह से आपको पता चलता है, इस समीकरण को हल करने से हमको x का वैल्यू मिल गया, तो x का वैल्यू आया 15। इसका मतलब है दोनों मिलकर जो काम किया वो टोटल काम 15 दिनों तक चला, जिसमें ये जो है 5 दिन पहले काम छोड़कर चला गया। तो दोस्तों इस तरीका को हम नहीं अपनाएंगे। बाय ऑप्शन से इस तरीका का यूज करके आप शॉर्ट तरीका से भी बना सकते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं नोट में एक चीज लिखा हुआ है, रिक्वायर्ड टाइम, टोटल कितना समय लगा। आइए इसको यूज करते हैं बहुत ही सिंपल तरीका से। टेंशन मत लीजिए, हम आपको याद नहीं करवा रहे हैं, हम आपको यहीं पर याद करवा देंगे, आप इसका टेंशन नहीं लीजिए। सबसे पहले करेंगे क्या, ये दोनों मिलकर कुल कितने दिनों में काम पूरा कर सकता है, पहले हम ये निकालेंगे। तो इसका क्या करेंगे, हम
एलसीएम लेंगे, पता चला 60 आया है। तो 20 तिया 60, 30 दूने 60, इसका मतलब 60/5। इसका मतलब हुआ कि 12 दिनों में काम समाप्त हो जाएगा यदि ये दोनों मिलकर करेगा। लेकिन ए ने 5 दिन काम नहीं किया, उस काम को कौन किया है? तो बी कंप्लीट किया है। तो यहां पर समझिए टोटल 12 दिनों में काम समाप्त हो सकता था, तो उसमें बी ने अपना पूरा योगदान दिया, अपना पूरा काम कंप्लीट किया। लेकिन हुआ क्या, 5 दिन का काम ए का बचा हुआ था। 1 दिन का काम 1/20, तो 5 दिन का काम 5/20। इसका मतलब है बी जो है 1 से ज्यादा काम किया, इस काम को भी किया है, इसलिए 1 से ज्यादा काम हो गया। तो यहां पर प्लस कर दिए। पहले छोड़ देता है उस कंडीशन में ज्यादा काम बच जाएगा, तो यहां पर प्लस हो जाएगा। माइनस कब होगा वो भी हम सीखेंगे। इससे क्या पता चलता है आपको, 5 से काटेगा 4 बार में कट जाएगा। 4 एकाई 4, 4 1 5, 5/4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 12 गुने 5/4 हो जाएगा। 4 तिये 12, 5 तिये 15 आ जाएगा। इससे आपको पता चला कि अगर हम इस शॉर्ट मेथड को भी यूज करेंगे, आसानी तरीके से हम निकाल सकते हैं टोटल कितने दिन तक काम चला। ठीक ना? इसका मतलब अगर कभी कभी ये पूछ दे कि भाई बताओ ए ने कितना दिन काम किया, टोटल 15 दिन चला है और ए ने काम किया है 5 दिन कम, तो इसमें से 5 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो हमको ए का वैल्यू पता चल जाएगा कि इन्होंने कितने दिन काम किया। फिर से समझते हैं, अगर परेशानी है तो ए किसी काम को 20 दिनों में करता है, बी उसी काम को 30 दिनों में करता है। हम क्या कर दिए कि टोटल मान ली कि x दिन काम चला, इसका मतलब है x दिन काम चला है तो b सब दिन काम किया है, तो x/30 काम किया है। ये 5 दिन कम किया है, तो इसका मतलब x - 5/20 काम हुआ है। दोनों को जोड़ देंगे तो ये टोटल एक काम के बराबर हो गया। x का वैल्यू निकालेंगे तो 15 आ जाएगा। पहला मेथड तो ये हुआ जो सब जानते हैं। दूसरा मेथड आपका ये है कि अगर हम क्या करेंगे, टोटल काम को कितने दिनों में ये दोनों मिलकर कर सकता है पता चल जाए, तो पता आया कि 12 दिन में कर सकता है। लेकिन हुआ ये है दिक्कत कि बी बेचारा अपना काम तो किया ही है, लेकिन ए का 5 दिन का काम बचा हुआ था जो कि 5 दिन पहले छोड़ दिया था, तो उस काम को भी बी ने ही किया है। इसलिए एक में क्या हुआ, 5/20 जुड़ गया। इसका मतलब अब 1 से ज्यादा काम किया है कौन, बी ने, तब जो है ज्यादा समय लग गया है। कितना ज्यादा लगा है, तो 12 दिन में समाप्त होना था लेकिन 15 दिन में समाप्त हुआ है। अगर आपसे ये पूछ दे कि ए ने कितना दिन काम किया है, तो इसका मतलब 5 दिन इन्होंने काम नहीं किया है, तो 10 दिन काम किया है ए ने, 15 दिन काम किया है बी ने। तो इस तरह से आप इसे सोच सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसी टाइप पर एक और क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और यहाँ पर आपसे पूछा गया है, सेम टाइप है। अंजू किसी काम को 16 दिन में और बाला उसी काम को 10 दिन में कर सकता है। दोनों साथ साथ काम आरंभ किया, लेकिन बाला काम समाप्त होने से 3 दिन पहले छोड़ देता है। यहाँ पर पूछा गया है पूरा कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अब यहाँ पर समझते हैं, दोनों जो है काम आरंभ तो किया, लेकिन ये हुआ कि 3 दिन पहले बाला ने काम छोड़ा है। पहले ए छोड़ा था लेकिन अब इस बार बाला छोड़ा है 3 दिन पहले। इसका मतलब 3 दिन इन्होंने काम नहीं किया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिक्वायर्ड टाइम निकालने के लिए हम आपको बताए ये टोटल दोनों मिल करके कितना दिनों में काम कर सकता है, पहले ये निकाल लीजिए। इसको निकालने के लिए आप ये करेंगे 16 गुने 10 बटे में क्या हो जाएगा, 16 + 10 हो जाएगा। आप जो है एलसीएम लेकर भी निकाल सकते थे, है ना। अब इसमें होगा क्या कि ए ने सब दिन काम किया है, तो इसके लिए टोटल काम ये किया है, तो इसके लिए 1 लिखेंगे। लेकिन इसमें कंडीशन क्या हुआ है कि बी जो है यानी कि बाला जो है 3 दिन काम नहीं किया है। इसका मतलब ये हुआ इसका 3 दिन का काम 3/10 होगा, जो कि कौन करेगा, ए करेगा, जो कि अपना काम तो कर लिया है लेकिन 3/10 भी करेगा। इसलिए यहाँ पर प्लस लगा करके इसको जोड़ देंगे। अब इसको सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा, तो ये हो जाएगा कितना
16 गुने 10 बट्टे हो जाएगा 26। इस साइड कितना हो जाएगा 10 इकाई 10 3 13 बट्टे में हो जाएगा 10। इस 10 से इसको कैंसिल कीजिए, 13 से इसको कैंसिल कीजिए, यहाँ पर 8 बार में कैंसिल होगा। इसका मतलब है 8 दिन तक टोटल काम चला, 8 दिन तक टोटल काम चला। फिर से समझिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये दोनों मिलकर कितना दिनों में काम करेगा पहले हम ये निकालेंगे। तो ऊपर में आ जाएगा इन दोनों का एलसीएम 60 ये हो जाएगा 160। अगर लेंगे तो भी, नहीं भी लेंगे तो इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं। तो हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 80। तो 16 पंचे 80, 10 अट्ठे 80 आ जाएगा। 1 करेंगे क्योंकि ए ने कंप्लीट काम किया है, प्लस में इसका एक्स्ट्रा काम किया है 3/20, 3/10। अब जो है इसको सॉल्व कर लीजिए तो 8 ये हो जाएगा 8 5 13, ये हो जाएगा 10 3 13/10। तो 80/13 गुनी 13/10। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इसका भी वैल्यू 8 आ रहा है। यहाँ पर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भाई टोटल काम तो आप बता दिए कि 8 दिन चला, लेकिन बी कितने दिन काम किया है। तब आप कहेंगे ये तो 3 दिन कम ही काम किया है। इसका मतलब 8 - 3 दिन जो है यानी कि 5 दिन तक बी ने काम किया, उसके बाद काम छोड़ा था। तो इस बात को आप समझ गए। अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन और देखेंगे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये हम नेक्स्ट टाइप में बढ़ रहे हैं। यहाँ पर ये 8वां टाइप में, यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो हो जाएगा वो 13वां नहीं 14वां क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में, सी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब हुआ ये है कि ए जो है 1 दिन पहले काम छोड़कर चला जाता है, बी जो है 3 दिन पहले काम छोड़कर चला जाता है। पूछा गया है यहाँ पर आपसे तो काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा, कुल कितना समय लगेगा। इसका मतलब है रिक्वायर्ड टाइम आप यहाँ से निकालेंगे। अब ये तो था 2 वाला वैल्यू, अब 3 वाला कैसे निकालेंगे, इसके लिए भी सेम प्रोसेस है। रिक्वायर्ड टाइम इक्वल टू करेंगे XY/X + Y है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे XYZ बाय में क्या हो जाएगा XY + YZ + ZX, ठीक। इसके बाद सी ने कंप्लीट काम किया है तो इसके लिए 1 लगाएंगे। ये जो है 1 दिन काम नहीं किया है तो इसका मतलब T1/A हो जाएगा, यानी कि X रखे हैं इसका वैल्यू तो X हो जाएगा। प्लस में क्या हो जाएगा, ये 3 दिन काम नहीं किया है तो ये दूसरा समय है तो इसके लिए T2। कौन नहीं किया है तो बी को माने हैं यहाँ पर Y, तो यहाँ पर Y कर दीजिए, बन गया फॉर्मूला। अब इसका यूज कैसे करेंगे वो जान लीजिए। तो ये तो क्या हो गया, टोटल काम है ना, ये टोटल कितने दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका एलसीएम लेंगे, आ जाएगा 60, 10 छाके 60, 20 तिये 60, 30 दूने 60। आप यहाँ पर देख रहे हैं 60/11 इसका वैल्यू आ चुका है। इसका मतलब 60/11 दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा, अगर ये तीनों मिलकर करे, कोई भी काम बीच में नहीं छोड़े तब। अब यहाँ पर देखिए 60/11 इसका वैल्यू हम रख देते हैं। अब यहाँ पर 1 लगाएंगे क्योंकि सी ने अपना काम कंप्लीट कर लिया है, तो सी के लिए यहाँ पर हम 1 लिखे हैं। लेकिन सी जो है ए का 1 दिन का काम किया है, क्योंकि वो 1 दिन काम पहले छोड़ करके चला गया, तो 1/10 हो जाएगा 1 दिन का काम। प्लस क्या होगा, ये 3 दिन काम नहीं किया है तो इसका 3/20 काम कौन किया है, सी किया है 3/20। अब इसको सॉल्व करें हम तो ये हो जाएगा 60/11 गुने में क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा नीचे आपको 20, ऊपर में आ जाएगा 20 इकाई 20, 10 दूने 20, 20 इकाई 20। इसका मतलब 3 2 5 20, 25 हो जाएगा ऊपर में। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 25/20। अब यहाँ पर देख रहे हैं 20 तिये 60 3 बार में कट रहा है, 20 तिये 60 3 बार में कट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 25 तिये 75 बट्टे में कितना आ जाएगा 11।
इसका मतलब है टोटल टाइम जो लगा है, रिक्वायर्ड टाइम या टोटल टाइम आपका वो कितना हो जाएगा, 75/11 दिन का समय लगा है। अब इसे पूर्णांक में बदल लीजिएगा तो ये हो जाएगा 11 × 66, 9/11 दिन तक काम चला। अगर आपसे ये पूछ दे कि ए कितना दिन काम किया है तो इसमें से 1 दिन माइनस कर लेंगे, बी कितना दिन काम किया है तो 3 दिन इसमें से माइनस कर लेंगे। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। पहले क्या करेंगे, तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा तो 60/11, 60/11 कोष्ट लगाएंगे, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, सी के लिए 1 क्योंकि इन्होंने काम नहीं छोड़ा है तो ये पूरा काम किया है 1। उसके बाद ए जो है 10 दिन में कर सकता है लेकिन 1 दिन नहीं किया है तो 1 दिन का काम 1/10, इन्होंने 3 दिन नहीं किया है तो ये 3/20। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका काम बन जाएगा। अब जो है लास्ट टाइप हम देखते हैं जिसमें क्या होता है कि ये पहले छोड़ता है ना, आगे देखेंगे कि बाद अगर छोड़ दे तब क्या करेंगे। इसका एक एग्जाम्पल हम आपको दे देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको जो है जब आप बनाएंगे तो आपका पेज खत्म हो जाएगा, ठीक ना। तो घबराइए नहीं, लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसे शॉर्ट में कैसे बनाएंगे, और शॉर्ट आपको याद रखने के लिए भी नहीं बोलेंगे, यहीं पर याद हो जाएगा। यहाँ पर समझिए, ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में, सी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। लेकिन होता यह है कि ए जो है 2 दिन तक काम करता है, यानी कि 2 दिन बाद छोड़कर चला जाता है। सी जो है 1 दिन पहले छोड़ देता है। तो बताना है टोटल काम, सी ने छोड़ लगे। हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी पर आधारित, लेकिन थोड़ा एडवांस है, लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर आप इसे बनाएंगे लॉन्ग प्रोसेस से तो बहुत लंबा आ जाएगा। हम आपको शॉर्ट प्रोसेस बताएंगे, घबराइए नहीं, याद रखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में, सी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। लेकिन होता यह है कि ए जो है 2 दिन बाद, बी जो है 1 दिन पहले और सी जो है सब दिन काम करता है। तो यहाँ पर पूछा है कि टोटल कितना समय में काम समाप्त होगा। तो आप इसे जब बनाएंगे तो आप ऐसा कर सकते हैं, मान लीजिए कि टोटल काम x दिन तक चला, इसका मतलब है ये 2 दिन बाद छोड़ देता है तो 2/10 प्लस x दिन काम चला है, ये 1 दिन पहले छोड़ देता है तो x - 1 दिन काम किया है, इतना काम हो जाएगा b का। उसके बाद c का काम कितना हो जाएगा, सब दिन काम किया है तो x/12, इसको बराबर करेंगे आप 1/1 काम के, तब आप x का वैल्यू निकालेंगे तो आपको x का मान पता चलेगा। इसका वैल्यू हम बता देते हैं आपको कितना आएगा। x का जो वैल्यू आएगा ये आएगा 52/15 आएगा, शायद कुछ इस तरह से 52/9 आएगा, ठीक। तो यहाँ पर आपको जो है x का वैल्यू निकाल लेना है, लेकिन इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको। यहाँ पर शॉर्ट प्रोसेस समझिए, टोटल टाइम जब भी आपसे मांग दे इस तरह से, आपको क्या करना है, वही वाला प्रोसेस अपनाना है जो इससे पहले हम आपको बताए हैं। क्या बताए हैं, पहले तो टोटल निकाल लीजिए कि कितने दिनों में ये काम पूरा कर सकता है। तो यहाँ पर हम जो है इसको छोड़ देंगे, ठीक ना, क्योंकि ये 2 दिन बाद छोड़ देता है तो बाद वाले को हम अलग से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। हम क्या करेंगे कि जो पहले छोड़ देता है साथ ही साथ जो सब दिन काम करता है उसका टोटल मिला करके कितने दिन में काम कर सकता है ये निकालेंगे। तो 12 और 15 टोटल कितने दिन में काम कर सकता है, तो 60 एलसीएम लीजिएगा आप, 15 चौके 60, 12 पंचे 60, 5 4 9 हो जाएगा। कहने का मतलब 60/9 दिन में काम ये दोनों मिलकर कर सकता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 60/9 लिखना है, इनटू ये सब दिन काम किया है तो इसके लिए 1 यूज करेंगे। अब हुआ कि क्या है कि ये जो है बी 1 दिन पहले छोड़ करके गया है, इसका मतलब 1 दिन का काम भी कौन करेगा, सी करेगा। तो यहाँ पर जुड़ जाएगा 1 दिन का काम 1/15। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको तो हम शामिल नहीं किए हैं 60/9 में, इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे 2 दिन का काम, 2/10 माइनस कर देंगे,
समझ गए? इतना बात को आपको याद रखना है। अब इसको सॉल्व कर देना है। अब यहाँ पर जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना आएगा 60/9, यहाँ पर 2 पंच 10, तो इसका एलसीएम आ जाएगा आपको 15 नीचे, ठीक ना। तो 15 इकाई 15, 15 1 16, 16 में से ये क्या हो जाएगा 5 तिया 15, 1 माइनस चला जाए, सॉरी 3 माइनस जाएगा तो 13/15 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 15 चौके 60, ठीक ना, 13 चौके 52/9, तो यहाँ पर आपको आ जाएगा 52/9, जो कि आपको यहाँ भी आया था। इतना दिन में टोटल काम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, या कह सकते हैं टोटल इतना समय लगा। अगर आपसे ये पूछे कि भाई बी जो है कितना दिन काम किया है, तो 1 दिन कम काम किया है, तो 1 इसमें से क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। तो आप इसे पूर्णांक में बदल लीजिए, 9 × 5 = 45, 7/9 कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक ना। तो इस तरह से आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि शेयर नहीं करते हैं तो ज़्यादा स्टूडेंट तक ये वीडियो नहीं पहुँच पाती है, जिससे कि मैं भी डिमोटिवेट हो जाता हूँ। तो आप सभी जो है हमें मोटिवेट रखिए और मैं आप सभी के लिए काम करूँगा। तो बहुत जल्द जो है आप सभी को SPD का जो है सेट भी मिल जाएगा, उसका भी जो है इंतज़ाम करके रखे हैं। तो आगे के लिए वीडियो में बने रहिए और लाइक शेयर कीजिए। और क्या कहेंगे, नए साथी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए इस तरह के वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद।